कितने दिनों तक बैठे रहे? 73 लाशें लेके, पता है आपको? और आप थोड़ी देर ही नहीं बैठ सकते यहाँ पे। साथियों, सर्वप्रथम मैं बहुजन आदिवासी समाज से हमारा जो भाई शहीद हुआ है, मैं उसको शहीद कहूंगा, क्योंकि वो हमारे समाज की लड़ाई अक्सर लड़ा करता था, ऐसा सुनने में आया है। तो मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूं और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं को अपनी गोद में उन्हें जगह दे। साथियों, जैसे हमारे को सूचना मिली, हम उदयपुर से, मैं तो कोर्ट में आया हूँ, कोर्ट से सीधा आया हूँ, रास्ते में आके घर पे फोन किया तो बागरी साहब, गावरी साहब और अर्जुन जी हम वहाँ से चल पड़े। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद नई दिल्ली, उसका लीगल एडवाइजर हूँ, राजस्थान स्टेट। साथियों, ये अत्याचार हमारे पर क्यों होते हैं? अब आपकी ये जो FIR है, जिस भी FIR करने वाले ने जो धारा लगाई है, आपने देखी कभी? 323 साधारण मारपीट, किसी को थप्पड़ मारते हैं ना, वो आता है 323 में। उसके हाथ पैर तोड़ दिए, वो सारी बात बताई गई है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, शरीर से हमला किया, सारा लिखा हुआ है इसमें, और 323 की धारा लगाई है। उस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन जानलेवा हमला की धारा होती है 307, वो नहीं है इसमें। हाथ पैर तोड़ देते हैं, 325 लगती है, वो धारा नहीं है इसमें। 323 धारा थाने में ही जमानत हो जाती है, सिंपल धारा है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ी कानून की जानकारी भी दे देता हूँ। अगर कोई पुलिस वाला SC/ST के व्यक्ति की FIR सही तरीके से नहीं दर्ज करता है, तो वो भी SC/ST एक्ट में आता है। वो जो लोक सेवक होते हैं ना, वो भी SC/ST एक्ट में दोषी पाए जाते हैं। और जुडिशरी को इसको अलग रखा था, लेकिन अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो जो जुडिशरी के जो लोग हैं, अगर वो सही फैसला नहीं देते तो उनको भी लोक सेवक की श्रेणी में लिया है। अब आप जज के ऊपर भी SC/ST केस में मुकदमा दर्ज करा सकते हो। पहले जज को बाहर रखा था SC/ST एक्ट में, अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी लेटेस्ट रूलिंग आई है कि जज भी लोक सेवक है, और SC/ST का अगर फैसला नहीं देता है और जातिगत विद्वेष से अगर गलत फैसला करता है, तो आप उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हो। तो साथियों, आप लोगों को याद होगा कि सबसे ज्यादा दोषी, क्योंकि हमारे लोग जाते हैं सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, ये हमारे पुलिस के बहुत सारे जवान यहाँ खड़े हैं। सभी अच्छे नहीं हो सकते, सभी खराब भी नहीं हो सकते, सभी पुलिसकर्मी अधिकारी खराब भी नहीं हो सकते, सभी अच्छे भी नहीं हो सकते। लेकिन सबसे पहली बात, जैसे ही SC/ST एक्ट का व्यक्ति जाता है थाने में, सबसे पहले कहाँ जाएगा? थाने में जाएगा। प्रॉपर उसकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है, रिपोर्ट में जो धाराएं बनती है वो धाराएं नहीं दर्ज की जाती है, और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है और फिर पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है। तो मैं इन सभी पुलिस प्रशासन के इस मामले में मैं ये सरकार से मांग करता हूं, हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के विधायक बैठे हुए हैं, आपसे भी आग्रह करता हूं कि सबसे पहले तत्काल उस थाने के पूरे स्टाफ को और यहाँ के SP को निलंबित किया जाए। सबसे पहले पूरे थाना और यहाँ के SP को निलंबित किया जाए, फिर आगे की कार्रवाई होगी। जब तक वो यहाँ रहेंगे, आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक ये थाना के सारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, यहाँ का SP रहेगा, आप लोगों को न्याय कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर न्याय लेना है तो सबसे पहले इनको हटाओ यहाँ से, और इनको निलंबित करो, इनको बर्खास्त करिए आप, फिर जाके हम न्याय की मांग करेंगे। हमारा भाई खोया है, कल आज उसकी हत्या हुई है, कल यहाँ जो बैठे हैं आप लोगों की आवाज उठा रहे, समाज की आवाज उठा रहे हैं, कल उनका नंबर भी आ सकता है। सही बात है, आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। तो ये बात सोच लो आप कि जब तक पुलिस और प्रशासन हमारे लोगों की नहीं सुनेगी, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो इनकी जिम्मेदारी है, नहीं दर्ज करते हैं मेरे पास आ जाना। मैंने कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे कर रखे हैं वहाँ, SP से लगा के सारे, और वो घूम रहे हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। एक आम गरीब व्यक्ति के लिए बराबर है, उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बराबर है। पुलिस के लिए भी कानून उतना ही लागू होता है जितना हमारे भी लिए लागू होता है। और मैं कानून का आदमी हूँ, तो कानून के हिसाब से बात करूंगा, ये हवाई बात नहीं है।
तो कानून सबके लिए बराबर है। तो आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जब तक कार्तिक भील को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारा भाई खोया है हमने, हम कितने सहन करेंगे। हमने जालोर में जितेंद्र मेघवाल को मुझ रखने पे मार देते हैं, इंद्र मेघवाल को मुट्ठी छूने से मार देते हैं। आदिवासी भाई हमारा समाज की लड़ाई लड़ता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये हम कब तक सहन करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर तमाम SC/ST के लोग घरों से बाहर निकले। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम उदयपुर से चल के यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आपकी संख्या कम है। हमारे क्षेत्र में आते, हमारे राजकुमार जी रोड के क्षेत्र में आते तो आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग होते, हजारों की संख्या में लोग होते। व्हाट्सएप मैसेज से लोग आ जाते हैं, किसी की कई सूचना से, फोन टेलीफोनिक से लोग आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप डूंगरपुर से चल के आपके बीच में आपके विधायक आए हुए हैं, आपके समाज के विधायक हैं, आपकी बात सुनने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप मैसेज वायरल करिए और बड़ी संख्या में यहाँ आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और साथियों, वो जो बॉडी लाने नहीं दे रहे हैं ना, वो भी एक क्राइम है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। कौन रोक रहा है बॉडी? अगर पुलिस और प्रशासन रोक रही है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, थाने में जाइए। किसी भी डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन रोक नहीं सकती, अनाधिकृत तौर पे रोक नहीं सकती। तो साथियों, आप लोगों से मेरा ये विनम्र अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और जब तक हमारे कार्तिक भील को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हमारे बीच में विधायक महोदय भी हैं जो आपकी आवाज विधानसभा तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।